So hey guys, welcome back. This is Amrit Tiwari, an ex-student of Jawahar Navodaya Vidyalaya and currently in IIT Kharagpur. You are watching धमाका स्टडी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जामिनेशन 2025 के एंड में होगा, जो 13 दिसंबर को होगा, और उसके बाद 2026 के जो स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, जो एग्जाम क्लास 6 के लिए होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, जो विवरणिका में जो सिलेबस देते हैं लोग, जैसे जब फॉर्म रिलीज होता है उस समय जो ये लोग प्रोस्पेक्टस निकालते हैं तो उसमें जो ये लोग सिलेबस देते हैं उसमें कई सारे चैप्टर्स जो है मैथमेटिक्स के लास्ट 1-2 साल में कट गए थे। बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कई बार कटे हुए टॉपिक से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और कई बार क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं उन टॉपिक से। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और करेंटली सिलेबस क्या है, पुराना सिलेबस क्या था, रीजनिंग का, मैथ्स का, लैंग्वेज का, हर चीज मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो में बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जो है मैं आपको पुराना वाला सिलेबस दिखाता हूँ, मतलब पूरा एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये 2023 का जो है वो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। अभी ये क्यों दिखा रहा हूँ वो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अभी रिसेंटली वाला भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो है ये 31 जनवरी 2023 के एग्जामिनेशन के लिए ये वाला सिलेबस था। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। तो एक चीज मैं लिखा हुआ हूँ, मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है जो पहले था वो अभी भी है, मतलब मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो सेम ही है। मतलब जो रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण, उसका जो सिलेबस पहले था वही अभी भी है। तो जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा वही चीजें पहले भी थी और अभी भी है। तो देखिए क्या क्या करना होता है, मैं दो लाइन में आपको चीजें बता दूंगा। सबसे पहले जो पहला चैप्टर होता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का सिंपल सा मतलब है आपको यहाँ पे 4 फिगर दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा फिगर जो है, जैसे इन चारों में 3 फिगर किसी ना किसी रिलेशन से बाउंडेड होंगे और जो चौथा फिगर होगा वो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगला देखिए फिगर मैचिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं समानता। मतलब इधर जो फिगर दिया हुआ है यह आपको बताना है ए, बी, सी और डी में से कौन सा वो फिगर है जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए फिगर से एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन में कुछ नहीं होता है, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर दे देगा या फिर सर्कल दे देगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया हुआ है, इसके आपको 1, 2 और 3 पार्ट फिल है, ये चौथा पार्ट आपका फिल नहीं है। अब इस चौथे पार्ट में कौन सा ए, बी, सी, डी कौन सा उठा करके रखें कि एग्जैक्टली फिगर जो है वो सिमेट्रिकल बन जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन की। मतलब देखिए यहाँ पे आपसे इससे ये बना है, ठीक है, फिर इससे ये बना है, तो अब बताना है इससे क्या बनेगा। कहने का मतलब यहाँ क्रॉस था, क्रॉस के बाद फिर यहाँ पे सर्कल आ गया, सर्कल था, क्रॉस और सर्कल था, फिर यहाँ पे फिर क्रॉस आ गया, तो फिर यहाँ पे सर्कल आ जाएगा फाइनल फिगर में। तो उसके हिसाब से फिर आप आंसर को मैच करेंगे तो देखिए ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी का सिंपल सा मतलब क्या वो बताता हूँ। देखिए एनालॉजी है, एनालॉजी का जो सिंपल सा मतलब है वो ये होता है कि जैसे ये देखिए ये आपको एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, मतलब ये जो दोनों है वो आपस में रिलेटेड है किसी एक रिलेशन से, तो वैसे ही इसको जो है रिलेट करना है सेम रिलेशन से इन सारे ऑप्शंस में से। तो आप देख सकते हैं इसको एग्जैक्टली उल्टा किया गया, फिर आप उल्टा करके इसको भी देख लीजिएगा। अगला है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी सबसे पहले याद रखिएगा कि मतलब मैं जनरली जब मैं पहले भी चैनल पर एक्टिव था तो मैं लगातार ये बात बोलता था कि आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं भी खुद एक नवोदय का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगा उतनी हेल्प करूंगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो चाहिए, आपको किसी भी चीज में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं खुद भी नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ और मेरे कई सारे फ्रेंड्स, मतलब हम लोग नवोदय से ही पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल डिटेल्ड एनालाइज करके ही बताऊंगा, जिससे आपका भी सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मेरे टाइम में जैसे अभी तो 80 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, ठीक है, यही होता है। मेरे टाइम में 100 क्वेश्चन होते थे 100 नंबर के, ठीक है। मेरे टाइम में 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था, आपके टाइम में 1 क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मेरे टाइम में जो 100 क्वेश्चन थे ना, मेरे उसमें से मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखिए नंबर पता नहीं चलता है, कितना क्वेश्चन सही है वो नहीं पता चलता है। मेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, मैं उन लोगों से जो मैच किया था उसके अकॉर्डिंग वो लोग कह रहे थे कि मेरे 99 क्वेश्चन सही हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे 100 क्वेश्चन सही थे, मेरे अकॉर्डिंग क्या मेरे दोस्तों के अकॉर्डिंग भी, बट इट्स ओके। मान लेते हैं अगर मेरे क्वेश्चन वो गलत भी रहा होगा तो भी मेरे 99 क्वेश्चन सही थे। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि पेपर में डील कैसे करना है, कैसे विद इन द टाइम करना है क्वेश्चंस को, कैसे मतलब एक एक चीज बिल्कुल, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम से हो, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं भी खुद हिंदी माध्यम से था।
तो वैसे हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क ऐसा पड़ता है नहीं है सच, बट कोई बात नहीं। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बाद में आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए नहीं। 13 दिसंबर को या फिर उसके बाद जब भी आपका पेपर खत्म होगा, आप इस चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब मार के चले जाइएगा, बट उसके पहले आप अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जो है ना, यहाँ जो खाली स्पेस आपको ये वाला पूरा खाली स्पेस दिख रहा है ना, इस खाली स्पेस में से कौन सा चारों में से रखूं ना कि पूरा पूरा प्रॉपर बिल्कुल फिगर बन जाए, ठीक है, मतलब प्रॉपर पूरा स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ना कि या तो ट्रायंगल पूरा फिल करा सकता है, या तो स्क्वायर करा सकता है, तो सर्कल करा सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्वायर ही फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग वगैरह में देखिए, तो मिरर इमेजिंग में आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ये ऐसे है, ठीक है, अब बोल रहा है कि मिरर यहाँ पे रख दिया गया। अब बताइए, मिरर रखने के बाद आपको पता है लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब कोई भी चीज उल्टा हो जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। इसमें एक और चीज होता है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, मिरर का लोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो मिरर का लोकेशन है ना, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर रखा हुआ है, बट हो सकता है कि आपको मिरर ऐसे दे दे। अगर मिरर ऐसे दे देगा तो आपको फिर फिगर को ऐसे स्विच करना होगा। अभी आप मान लीजिए अगर फिगर ऐसे है, तो अभी आप फिगर को फिर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट ऐसे शिफ्ट करना है। अगर ऐसे दे देगा और नीचे अगर मिरर रख देगा ना ऐसे, तो फिर आपको फिर उसको फ्लिप करना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। ये सभी चीजें मैं आपको वीडियोस में भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको नीड होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पंच होल पैटर्न। सबसे मतलब ये थोड़ा सा लोग को टफ लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसमें आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा, कागज मोड़ो काटो बोलते हैं। पीस ऑफ पेपर को आपसे फोल्ड कराएगा, फोल्ड करा के लास्ट में आपसे उसमें पिंच करेगा, मतलब पिंच इट मींस उसमें मान लीजिए या तो आपको एक छेद करेगा, मतलब सर्कल बना देगा, ट्रायंगल बना देगा, स्क्वायर बना देगा, कुछ बना देगा, और फिर कहेगा अब आप उसको खोलिए। अब उसको खोलने के बाद फिर आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल मैच होगा जब वो फिगर खुल जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 आपको फिगर दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इन तीनों से मिल करके कौन सा फिगर बना है, बस इतना ही है, ठीक है। वो आपको देख लेना है कि इन्हीं तीनों से मिल करके कौन सा फिगर बना हुआ है। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छिपी हुई आकृतियों को निकालना। सिंपल है, आपको ये वाला फिगर दिया हुआ है, ये वाला जैसे आप देखिए, इसको यहाँ पे आपको कुछ ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि यही वाला फिगर जो है ना, वो किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, ठीक है। अब आपको उसको देखना है कि मतलब, या देखिए इन दोनों में ये इंपॉर्टेंट है कि आप अंतर कर पाए, मतलब कि क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। 9th वाला जो चैप्टर है स्पेस विजुअलाइजेशन, इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको, और जैसे यहाँ पे देखिए 3 फिगर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 3 शेप आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क भी किया हूँ 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि कौन सा फिगर जो है एग्जैक्टली इन्हीं तीनों से बना है, उसमें कोई और चौथी चीज नहीं आनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बस आपको ये बताना है कि ये कहाँ छिपा है। छिपा होने का मतलब सिंपल सा ये है कि फिगर में और भी कई सारी चीजें होंगी, बट मुझे क्या पता करना है कि जो मुझे दिया हुआ है वो किसमें है, मतलब वो अवेलेबल होना ही होना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी का सिलेबस। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का सिलेबस यानी मेंटल एबिलिटी या फिर लैंग्वेज का, इन दोनों का सिलेबस सेम है, पहले भी था अभी भी है। मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से चेंज हुआ है, और चेंज होने के बाद भी कई सारे टॉपिक्स जो डिलीट है उनसे क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं आपको लास्ट तक बिल्कुल क्लियर करूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैं बहुत अच्छे से लिखाऊंगा कि मैथ्स का जो सिलेबस है ना, वो चेंज हो चुका है, ठीक है, वो सेम नहीं है। ये जो है ये पुराना सिलेबस है, ये जो है आप देखेंगे तो ये पुराना सिलेबस है, इसमें 15 चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब मैं उस पर डील करूंगा, मतलब एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। अभी इधर आइए, ये देखिए, ये इस बार वाला है, ये आप देख सकते हैं 13 दिसंबर को पहला पेपर पड़ेगा, और दूसरा पेपर आपका कब है, 11 अप्रैल को है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दोनों साथ साथ में रख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा न्यू सिलेबस, ये है मेरा ओल्ड सिलेबस। मैं पहले पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, रुक जाइए, क्या रखा जाए, हम लोग ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ अब देखिए न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जो मैं सर्कल बनाया हूँ, सर्कल बनाने का सिंपल सा मतलब है कि वो सारे चैप्टर डिलीट हो गए हैं। जैसे मैं ओल्ड वाले सिलेबस में आता हूँ, मैं सर्कल बनाया हूँ 5th एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स आपको नए सिलेबस में कहीं भी पूरे सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा। डिस्टेंस टाइम स्पीड नए सिलेबस में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, मतलब इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट अभी मैं लास्ट में कोई चीज बताऊंगा, जैसे एलसीएम एचसीएफ इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको लास्ट में अभी वो हर चीज क्लियर करूंगा, पहले समझ लीजिए एक बार अच्छे से। एलसीएम एंड एचसीएफ जो है सिलेबस में नहीं है, एज पर समिति, नवोदय विद्यालय समिति, बट
9th नंबर, बट इसके क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी लास्ट में को क्लियर करूंगा। डिस्टेंस टाइम स्पीड इनके अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। परसेंटेज मतलब जो भी परसेंटेज के एप्लीकेशन थे वो सब हट चुका है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी अच्छे तरीके से हट चुका है, मतलब ये सब हट गया। और फिर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी हटाया जा चुका है, ठीक है, इतना चीजें लोग हटा चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लोग क्या लिखे हैं, फ्रैक्शनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो सब ये लोग कह रहे हैं उसका आपको प्लस माइनस सब आना चाहिए अच्छे तरीके से, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे बोला हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन। देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का एप्लीकेशन इनके अकॉर्डिंग तो सिलेबस में नहीं, ठीक है, बट मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या बताता हूँ, जैसे ये देखिए 2/3 2/5, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के अनलाइक हो गए। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होता है। 2/3 और 5/3 इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बस इतना मतलब है, ठीक है। अब देखिए इनके हिसाब से अनलाइक फ्रैक्शन जो है, इन्होंने बोला हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन जो है, बस ऐसे मेंशन कर दिया अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब ये लोग लास्ट में लिखे हुए हैं नॉट इंक्लूडेड, मतलब इनके कहने का मतलब अनलाइक फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे तो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉसेस एग्जेम्प्टेड, मतलब जो आप लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं उसमें परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस यानी कि परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि हटाया जा चुका है सिलेबस से। जो चीजें नई ऐड हुई हैं और लगातार हर पेपर में से क्वेश्चन आ ही आ रहा है, जैसे 11th नंबर देखिए, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था। टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना न्यून कोड यानी कि एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये जो भी हम लोग चर्चा करते हैं, न्यून कोड, अधिक कोड, सम कोड, जो भी हम लोग चर्चा करते हैं वो सारी चीजें अब सिलेबस में इंक्लूड हो गई हैं, तो वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है डेटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, मतलब ऐसे बार चार्ट आता है ना, जैसे अभी मतलब आपको ऐसे दे देगा 1 2 ऐसे आपको बार बार बना देगा और ऐसे कर देगा, फिर आपको बोल देगा मतलब कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए बोल देगा कि ये जो है ये साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट का नंबर है, ये एसएसटी पढ़ने वाले स्टूडेंट का नंबर है, ये मान लीजिए बोल देगा मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का नंबर है, तो ये आपको ऐसे बोल देगा और फिर आपको इसका डेटा दे देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आपका मैथ्स का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आउट ऑफ सिलेबस, देखिए मैं लिखा हूं आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये चैप्टर एज पर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का प्रोस्पेक्टस चैप्टर सिलेबस में नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाया भी था, उसमें लिखा हुआ है कि अनलाइक फ्रैक्शन का ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, बट इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपसे 2/3 + 2/5 का एडिशन पूछा जा सकता है। एलसीएम एंड एचसीएफ सिलेबस में नहीं है एज पर नवोदय विद्यालय समिति, क्योंकि आप देखें ओल्ड सिलेबस में साफ साफ मेंशन था एलसीएम एचसीएफ, नए सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपको 3 और 5 का एलसीएम नहीं पता है कि 15 होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, मतलब कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ रहा है, बेसिकली एलसीएम का आ रहा है, एचसीएफ का ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट एलसीएम का आ रहा है। वो एक यूज तो मैं आपको बता दिया अनलाइक फ्रैक्शन में। दूसरा यूज आप लोग एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ते होंगे, जैसे बोलता है कि मान लीजिए 3 घंटियां हैं, देयर आर 3 बेल्स एंड रनिंग एट द इंटरवल ऑफ 5 में रिंगिंग एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, इफ दे हैव रंग ऑन द टाइम 8:30 देन फाइंड, कि अगली बार वो एक साथ में कब रिंग करेंगे। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोल सकता है कि 3 घंटियां हैं और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर जो है बजती हैं, अगर 8:30 बजे सुबह बजी हैं तो बताइए इसके बाद कब एक साथ में बजेंगी, तो वो भी एलसीएम से ही वैसे क्वेश्चन होते हैं और वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला है बेसिक अप्रोक्सीमेशन। बेसिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है वो समझ लीजिए जरा। बेसिक अप्रोक्सीमेशन का सीधा सा मतलब है कि जैसे अप्रोक्सीमेशन ऐसा सिलेबस में नहीं है, बट एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था आंसर मान लीजिए आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा था 22,700, बट आपसे बोला था कि बताइए नियरेस्ट 1000 में आंसर क्या होगा, तो नियरेस्ट 1000 में आपको पता है 23,000 इसके ज्यादा करीब है कंपेयर टू 22,000। 22,000 इससे 700 की दूरी पर है, 23,000 इससे 300 की दूरी पर है, तो 23,000 ही ऑप्शन में था और इसी को मारना था और वही करेक्ट आंसर था। तो ऐसे बेसिक अप्रोक्सीमेशन पूछे जा रहे हैं, ऐसे मतलब नहीं, मतलब ऐसे तो मैंने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं जिसमें आपसे ऐसे पूछ रहा हो कि 2.209 का बताइए मतलब कि अप्रोक्स क्या होगा। तो ये वाले क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, बट आपको बस थोड़ा सा एक आध बार देख लीजिएगा। तो ये है मैथ्स का सिलेबस और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब ये कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आप बाद में ब्लेम नहीं कर सकते। और ये देखिए एक बात बताऊं, ये चीजें कोई भी नहीं बताता है, मैंने पूरे यूट्यूब पर देखा, कोई भी ऐसा मतलब इस पर कोई डिस्कशन नहीं करता है, बट मैंने आपको बताया कि क्या लूपहोल है, मैंने आपको एक प्रूफ दिखाया
और मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे और मेरे भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो। अभी मैं लैंग्वेज वाले की बात करूंगा, जो पैसेज वगैरह आते हैं उसका सिलेबस क्या है, बट उसके पहले मैं फिर आप लोग से बोलूंगा कि अगर आप नवोदय में जाना चाहते हैं तो मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और वो बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब दबाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जो वहाँ पे घंटी बजी होती है, घंटी बनी होती है, उसको आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस लाऊंगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो पता चल जाएगा कि वीडियो आई है भैया की, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है, आप अभी दबा दीजिए, बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर लिखे आता हूँ। तो अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज वाले पे। तो देखिए लैंग्वेज का सिलेबस सेम ही है, जैसा पहले था वैसा मैं लिखा हुआ हूँ, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। होता है लैंग्वेज टेस्ट में, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या किया जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग को लगता है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ से ही आते हैं, बट मैं आपको अभी क्लियर कर दूं ऐसा नहीं होता है। मैं उसका प्रूफ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नवोदय विद्यालय समिति का ही प्रोस्पेक्टस है, तो इस पे पूरा भरोसा कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो तो डायरेक्टली जो है कि पैराग्राफ से पूछ लिया गया, बट दूसरा देखिए अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन। अब अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन हो सकता है इसमें ना दिया हो, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पहले से पता होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है, और यही हिंदी में भी सेम, मतलब ऐसे यही सेम क्वेश्चन होगा, बस हिंदी में लिखा होगा कि प्रिजर्वेशन बचाने का पर्यायवाची क्या है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपसे सिनोनिम पूछ लिया, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको सिनोनिम, जो भी आप सिनोनिम जानते हैं। एंटोनिम, एंटोनिम आपको पता है विलोम शब्द होता है, एंटोनिम इसी को अपोजिट भी बोल देते हैं। हिंदी में अगर बोला जाए, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची, और इसको जो है कि और एंटोनिम को बोलते हैं विलोम शब्द। ये सब आपको एटलीस्ट कम से कम ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। बाकी अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए इन सब की तो आप सीधा सीधा मुझे कमेंट कीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और सिनोनिम, एंटोनिम, विलोम, पर्यायवाची लोग कहते हैं कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, या तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियोस बना दूंगा, जितना सफिशिएंट होगा सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है, बट फिर मैं आप लोग से बोलूंगा अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लगा हो तो लाइक, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और एक बात, अगर आपका कोई दोस्त हो तो देखिए दोस्तों में कंपटीशन नहीं देखते हैं, बिकॉज मतलब ये चीज खैर हो सकता है कि आप अभी ना समझ में, आप बड़े होंगे तो समझेंगे। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप खुद की भी हेल्प कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, अगर आप एक की मदद कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे पढ़ने में कमजोर है, बट हो सकता है कोई आपसे पढ़ने में तेज हो, उसको लगे नहीं यार ये अच्छा लड़का है, तो वो भी आपकी मदद करे। तो देखिए आपस में कंपटीशन नहीं रखते हैं, आपस में कंपटीशन बिल्कुल मत रखिएगा। सीट्स मुझे पता है कि लिमिटेड है, बट अगर आप एक दूसरे से बांट के चीजों को पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके चीजों को समझते हैं, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। ये मेरा एक टिप होगा आप लोग के लिए, ये चीजें आप बाद में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी कोई भी वीडियो के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।